दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशनर्स के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जहां कहीं भी जिस स्टेज पर है, उसका कुछ अपडेट आज मैं लेके आया हूं। अपडेट भाई साहब ये है, एक तो केस कल लगा था 27 तारीख को, वो था आरआरबी वालों का। जी, आरआरबी वालों का केस था। हालांकि उस आरआरबी वाले केस में आरआरबी के लोग जो है उनको सब कुछ करीब करीब मिल चुका है। मैं समझता हूँ 98% उनको मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जी, अब उसमें 2% मुश्किल से बचा है। 2% का मतलब यह है कि जो पैसा, जो एरियर, जो पेंशन का एरियर या कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो भी है, उनको जो भी मिलना था 1993 में मिला, उनको 2024 में, वहाँ से लेकर के कुछ इंस्टॉलमेंट में 25 तक आया है। तो चूंकि इतने दिन बाद दिया है तो भाई साहब उसका ब्याज कौन देगा? इस तरीके की बात है और जस्टिफाइड बात भी है, क्योंकि अगर बैंक का पैसा हमारे ऊपर होता तो हमसे तो पूरा ब्याज से वसूली लेते। बहरहाल केवल इतना मुकदमा, तो वो मुकदमा जो है कल उसकी डेट थी, लेकिन उसका नंबर नहीं आया और उसकी 27 फरवरी उसकी डेट हो गई है। ये कल की बात है। और एक आज दो मुकदमा का एक में क्लब हो गए थे। दोनों मुकदमे ज्वाइंट जैसे हो जाते हैं, जो सेम टाइप के मामले होते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं। एक फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का, एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का, उमेश शर्मा जिसको लीड करते हैं। ये दो केस अब एक ही में है। इनकी डेट आज लगी थी भाई साहब, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में लगे थे और आज ये सुने गए। जी हाँ, ये बात बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है। भले ही वो केस सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट बता कि बताते हुए इसलिए अच्छा लगता है कि हम लोगों को तो यही बताते बीतता है कि भैया डेट लगी थी, डेट नहीं, नंबर नहीं आया, या तारीख बढ़ के ये हो गई। लेकिन नहीं, आज केस सुना गया, थोड़ा सा सुना गया, थोड़ा क्या, जितना संभव था हुआ सुना गया। अब रिजॉइंडर लगाने के लिए इन्होंने डेट मांगी तो इनको डेट मिल गई, और उसकी डेट जो है 11 मार्च लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें देखिए दो मामले हैं। एक तो मामला उनका स्टेट बैंक का था कि जिसमें उनकी पेंशन 40% से 50% होनी थी, वो हो गई। उसमें कट ऑफ डेट का मामला है वहाँ भी, जैसे आरआरबी वालों में था। आरआरबी वाले तो खैर फिर भी पा गए, वहाँ तो कट ऑफ डेट का मामला है कि भाई उनको रिस्पेक्टिव डेट से मिलना चाहिए, प्रॉस्पेक्टिव डेट से मिली। लेकिन दूसरा केस जिसको उमेश शर्मा जी लीड कर रहे थे, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वाला, इनकी एक बात और है उसमें। एक तो ये तो था ही 40 to 50% का मामला तो इनका हाई है, इनकी भी प्रे में ये है, इनकी भी प्रे में ये है कि रिस्पेक्टिव डेट से मिलना चाहिए। लेकिन इसमें प्रे ये भी है, पेंशन अपडेशन की बात भी इसमें कही गई है। इसलिए इन्होंने, इनके वकील साहब ने आज कहा कि साहब हमारा मामला सेपरेट सुन लिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि भाई साहब सेपरेट तो नहीं सुनेंगे, और ये एक साथ ही सुना जाएगा, और अगली डेट जो है 11 मार्च इसकी डिसाइड कर दी गई। जी हाँ, और जहाँ तक पूरे बैंकिंग इंडस्ट्रीज का जो सबसे महत्वपूर्ण केस है भाई साहब, जी, सबसे महत्वपूर्ण केस है जिस पर पूरा बैंकिंग इंडस्ट्रीज का सारे एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स या जो भी रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, उन सब की आंखें टिकी हुई हैं, वो है MC सिंगला साहब का केस। आज तो उसको सुना ही नहीं जाना था, लेकिन जो रेगुलर हेयरिंग के जो डेट्स हैं उसमें आज और कल केसेस होने थे। 28 की डेली डेट में, डेली लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो आज जो केस सुने गए और जो केस बचे होंगे उनको मिला करके उनकी लिस्ट आएगी रात तक। तो अगर रात तक कोई सूचना आई कि MC सिंगला साहब का केस ऐड कर लिया गया तो ये हम अच्छी खबर होगी, तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो कोर्ट के इस संबंध में ये अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।